नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और शुरुआत करेंगे खबरों की। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा के पीड़ितों से मिलने जा रहे विपक्ष नेता राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से रोके जाने की कड़ी निंदा की है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी सरकार हिंसा के मामले में अपनी नाकामी को छिपाने के लिए राहुल को पीड़ितों से मिलने से रोक रही है। वहीं डोटासरा ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है संभल में हुई हिंसा के लिए और अब अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए राहुल गांधी को वहां जाने से रोका जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार 44% तक वोट से बनती है, जबकि विपक्ष में 56% वोट प्राप्त किया है और इस विपक्ष का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं। उन्हें रोकने का प्रयास पाप के समान है। वो तो देश का प्रतिपक्ष का नेता, उसका एक प्रोटोकॉल होता है। वो जब बाहर निकलता है तो 101% सूचना दे करके निकलता है। उसके साथ पूरी पुलिस रहती है, प्रोटोकॉल रहता है। तो आप ऐसे बचकाने बयान दे करके अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। और ये पॉलिटिकल टोंटबाजी है कि वो भाई ज़्यादा माइलेज ले गया, वो ले गया। ले जाने दो ना। राहुल गांधी तो कह रहा है मैं अकेला चला जाऊंगा, लेकिन मैं पीड़ित परिवार से मिलकर के आऊँगा। वो उसका संवैधानिक अधिकार है, उसको मिला हुआ है। ये आम नागरिक की बात नहीं है। राहुल गांधी आम नागरिक नहीं है, वो प्रतिपक्ष का नेता है और एक संवैधानिक पद उनके पास में है। उनको रोकने का कोई इनका कायदा नहीं बनता है। इन्होंने गलत काम किया है, इसका इनको उठाना पड़ेगा खामियाजा। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर के संत चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी और वहां के हिंदू समाज पर लगातार हो रहे अत्याचारों के विरोध में देश भर में हो रहे प्रदर्शनों के बीच राजधानी जयपुर में सर्व हिंदू समाज का गुस्सा फूट पड़ा। वहीं शहर के हृदय स्थल बड़ी चौपड़ पर आयोजित इस ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन में हजारों लोगों ने आक्रोश प्रकट किया और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ नारे लगाए। वहीं प्रदर्शन में संत महंत, जनप्रतिनिधि, युवा, मातृशक्ति और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने जय श्री राम, धर्मो रक्षति रक्षितः और बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे लगाए। वहीं धरने स्थल पर संत महंत के साथ सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा, हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य, महापौर जयपुर ग्रेटर कुसुम यादव और भाजपा नेता रवि नैयर समेत अन्य समाज के मुखिया भी मौजूद रहे। राजगढ़ कस्बे के गोदाम और 2 सूने मकानों में चोरी करने का प्रयास किया गया। बता दें कि गोदाम मालिक अशोक मामोडिया ने बताया कि उनका खाद बीज का गोदाम पुराना राजगढ़ सड़क मार्ग पर स्थित है, जिसे वे प्रतिदिन की तरह लॉक करके गए थे। वहीं सुबह जब वे गोदाम पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मुख्य दरवाजे का ताला सहित 2 ताले टूटे हुए हैं और सारा सामान अस्त व्यस्त था, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध व्यक्तियों को देखा। वहीं इसके अलावा राजगढ़ के माली मोहल्ले की निवासी मंजू जयमन ने बताया कि वे जयपुर किसी काम से गई हुई थी और घर पर ताले लगे हुए थे, जिन्हें अज्ञात चोरों ने तोड़ दिया। वहीं घर के अंदर रखे बक्सों को खंगाला गया और एक बाइक भी चोरी करने का प्रयास किया गया था। वहीं पुलिस ने घटनास्थलों का निरीक्षण किया और चोरों की तलाश में जुट गई है। मैं छगनलाल परेवा, बारलाबाद गोविंद देव जी मंदिर के पीछे रहने वाला हूँ। यहाँ रोड पे ही मेरे ताऊ जी का मकान है, श्री छोटेलाल परेवा। वो रिटायर हैं और आंखों से नहीं दिखते हैं, तो इस वजह से हमारे एक शादी प्रोग्राम था। हम 26 तारीख को यहाँ से निकल गए थे। मैं आ गया शादी से 2 दिन बाद। मेरे ताऊ जी वहीं रुके थे, उनका स्वाद थोड़ा सा नरम था, तो बाद में आएंगे। सुबह तो हमने देखा कि अभी ताऊ जी, शाम तक ये देखा कि ताऊ जी नहीं आए, तो सुबह देखा कि गेट खुले हुए हैं, लाइट थोड़ी सी हल्की सी गेटों में वो है और आगे होंगे, चलो क्या डिस्टर्ब करे, स्वास्थ्य नरम है। हमें 10 बजे के करीब ये पता लगा कि ताऊ जी आए नहीं है, ताला टूटा हुआ है मेन गेट का और अंदर से भी 3-4 ताले टूटे हुए हैं। और ताला लग रहा था, हम जयपुर गई थी। अच्छा। तो यहाँ पे बाहर का ताला तोड़ा, मेन गेट का तोड़ा नहीं था, मेन गेट से टूट का है।
फिर अंदर घुसवा का ताला तोड़ा, फिर दूसरा कमरा को तोड़ो, फिर सारा कमरा का ताला काटे, तोड़े ना हारी वारी जैसे ऐसे काटे जैसे काटे। फिर अंदर कमरा में अटैची बक्सा जो भी कुछ है सारी चीज खोली, फ्रिज भी खोली है, सारी चीज। कोई सामान चोरी थोड़ी हुआ है? चोरी नहीं, मोटरसाइकिल का तार काट दिया, मोटरसाइकिल स्टार्ट करी। मैं अशोक कुमार मामोडिया, मेरा एक गोदाम पुराना राजगढ़ रोड 7 चौकी हवेली के सामने है। रात को मैं ढंग से पूरी तरह बंद करके गया था और सुबह जब मैं गोदाम पे आया तब मेन गेट का ताला टूटा पड़ा था। उसके बाद मेरे ऑफिस का ताला टूटा था, उसके बाद गोदाम का ताला टूटा। मेरे ऑफिस के ताले में रैक लगी हुई थी, रैक को हटाया गया। मैं छगन नारायणपुर चांदपुरी के गांव श्यामपुरा में पानी की समस्या को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा परिषद के प्रदेशाध्यक्ष नवीन शर्मा और पूर्व सरपंच शिवशंकर वर्मा के नेतृत्व में महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं महिलाएं हाथों में खाली बर्तन लेकर प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतरी और नारेबाजी करते हुए अपना रोष जताया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जल जीवन मिशन के तहत गांव में सभी जगह पाइपलाइन बिछाकर नल से पानी की सप्लाई शुरू कर दी गई है, लेकिन धांधका समाज की थानी में 2 साल से पाइपलाइन नहीं बिछाई गई है। इसके कारण उन्हें पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है और मजबूरी में 800 रुपए तक खर्च कर पानी का टैंकर मंगवाना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। योजना थी हर घर जल योजना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजना चलाई थी। उसके तहत ये था कि हर गांव में जहां भी ढाणी हो, गांव हो, वहाँ हर गांव में नल पहुंचना चाहिए। लेकिन हमारे जो प्रेसिडेंट सरपंच साहब हैं, उन्होंने अपने चहेते लोगों को उनको लाभ पहुंचाने के लिए ऐसे ऐसे कनेक्शन दे दिए जहां निजी उनके, आज भी मैं आपको दिखा सकता हूं कि सिंचाई कर रहे हैं उनसे। और कुछ लोगों को ये इनको पीने के लिए पानी के लिए मोहताज है। और ऐसे ही इन्होंने एक सिस्टम बना रखा है, एक फर्जी रसीद बुक निकाल के ग्राम पंचायत के नाम पे इन्होंने 3-3 हजार रुपए वसूले हैं, जिसमें मैं भी एक देने वाला था क्योंकि मैं पैसा था, मुझे देने पड़े। और मेन चीज ये थी, कुछ नीचे तबके के जैसे लोग हैं, SC ST के, उन लोगों को कनेक्शन नहीं मिल पाया। मैं खुद पूर्व सरपंच रहा हूँ, मेरे मोहल्ले में भी आज कनेक्शन नहीं है। और ये योजना थी हर जयपुर विकास प्राधिकरण ने जोन 14 में 2 अवैध कॉलोनियों को प्रारंभिक स्तर पर ही एक बार फिर ध्वस्त कर दिया है। बता दें कि JDA की ओर से यह कार्रवाई विप्र विहार की आवासीय योजना के भूखंडों, पार्क और सुविधा क्षेत्र की भूमि पर कब्जे और अतिक्रमण को समाप्त करने के लिए की गई है। बांसुर के कोटपुतली रोड पर टोल प्लाजा के पास भीषण सड़क हादसा होने की एक खबर सामने आई है, जहां हादसे में एक बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। बांसुर पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि टोल नाके के पास स्कॉर्पियो गाड़ी और बाइक की आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार कृष्ण कुमार यादव निवासी चांदाली की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर बांसुर पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस से बाइक सवार को उप जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं युवक की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बांग्लादेश में हिंदुओं की हो रही नृशंस हत्याओं और हिंदू बहनों के बलात्कार जैसे जघन्य घटनाओं को लेकर
चाकसू में विशाल धरना प्रदर्शन किया गया, जो सकल हिंदू समाज चाकसू की ओर से आयोजित किया गया, जिसका प्रारंभ अंबेडकर सर्कल स्थित बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया, जिसके बाद हिंदू समाज के समाज प्रमुख प्रबुद्धजनों ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को मंच पर आकर अपने वक्तव्य से भर्त्सना की और हिंदू समाज को संगठित रहने का आह्वान किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान चाकसू विधायक राम अवतार बैरवा, पूर्व कृषि मंडी अध्यक्ष कैलाश शर्मा, मंडल रामधन मोड़ा, एडवोकेट अमित बाहिंती, सरवन गुर्जर, कोटखावदा प्रधान सहित भाजपा के कई कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। कि धर्म में, जाति में, किसी भी चीज में नहीं बटे और एक होके, एक हिंदू होके काम करें। सब लोगों से निवेदन है कि जो बांग्लादेश में ये घटनाएं घटी है वो हिंदुस्तान में न घटे, इसलिए संगठित रहे, एक रहे, सेफ रहे। बटोगे नहीं तो कटोगे भी नहीं। आप सब लोगों से निवेदन है कि संगठन बना के रहे, एकजुटता दिखाएं। बॉलीवुड के बहुत सारे भांड है, जो राफा में हमला होता है तो उसपे तो आंसू बहाते हैं, लेकिन जब हिंदुओं पर हमला होता है, हिंदुओं की बहन बेटियों का बलात्कार होता है, हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत तार-तार होती है, हिंदुओं के साधु संतों के साथ अन्याय होता है, हिंदुओं के साधु संतों का गला रेता जाता है, तब वो लोगों की मुंह में दही जम जाता है, जबान बंद हो जाती है, एक शब्द नहीं निकलता। उन बॉलीवुड के लोगों से भी, उन वामपंथी लोगों से भी, उन तथाकथित बुंदीजियों से भी मैं कहना चाहूंगा कि आपकी जबान आज बंद क्यों है? क्या आज आपकी मानवता मर गई है? खेड़ली कस्बे का इकलौता पार्क पालिका की अनदेखी के चलते बदहाल स्थिति में पहुंच चुका है। जनता के बेहतर स्वास्थ्य और सुकून के कुछ समय बिताने के लिए बनाए गए पार्क में साफ सफाई नहीं होने से जगह जगह गंदगी के ढेर लगे देखे। वहीं विगत दिनों पार्क में यह गंदगी का आलम सुबह के करीब 8 बजे देखा गया, जबकि सुबह 5 बजे से ही लोग इसमें टहलने और योग अभ्यास के लिए यहां पहुंच जाते हैं। ऐसे में उनके सुकून का अनुभव क्या रहा होगा, ये उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। सुबह पार्क में गंदगी और पेड़ पौधों की खराब हालत पालिका के दोषपूर्ण रख रखाव को खुद ही बयां कर रहा था। गांव रूंदका बास निवासी मनीराम मीणा की एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वहीं यह घटना गांव बावड़ी खेड़ा के पास स्थित रेलवे अंडरपास के समीप हुई, जब एक स्कूल बस ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। वहीं मनीराम अपनी बाइक पर सवार होकर रामपुरा गांव में दूध बेचने जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। वहीं टक्कर के बाद मनीराम गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें रैनी चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर रैनी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। रेलवे स्टेशन के पास में हुआ है, रामपुरा अंडरपास में, जो बताए अनुसार। और मृतक था इसमें मनीराम मीणा जी, विश्राम मीणा है, 24 साल का, रोंदगाबास का रहने वाला है। ये 200 जिले में पड़ता है। एक्सीडेंट किससे हुआ है? इसका मिनी बस से हुआ। स्कूल बस बताई? बस बताई, उससे हुआ है। तो बस को लिया है, ड्राइवर को लिया है, तो थाने में खड़ी कर रखे हैं, वास्तु शिक्षा और पोस्टमार्टम कार्रवाई कर रहे हैं। राजस्थान के वरिष्ठ कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने टोंक में मीडिया से बातचीत करते हुए देश में बढ़ते धार्मिक तनावों और बीजेपी की राजनीति पर कड़ा बयान दिया है। वहीं पायलट ने कहा कि 1991 में संसद की ओर से पारित कानून के अनुसार देश के धार्मिक स्थलों को यथावत रखा जाना चाहिए था, लेकिन अब लोअर कोर्ट्स में ऐसे घटनाक्रम सामने आ रहे हैं जिनमें समाज में बेवजह तनाव पैदा हो रहे हैं। वहीं पायलट ने संभल और अजमेर की घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि ऐसी ताकतें देश में जानबूझकर लोगों का ध्यान अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे किसान आंदोलन, बेरोजगारी और महंगाई से हटाकर धार्मिक विवादों की ओर आकर्षित करना चाहती है। साथ ही संभल मामले में निर्दोष लोगों की मौत पर गहरी चिंता जताते हुए सचिन पायलट ने कहा कि कोई न कोई इसके लिए जिम्मेदार है और लोगों को बांटने वाली ताकतों से हमें परहेज करना चाहिए। सबने स्वागत किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी पंचायत में
कई बार आने का मौका मिला, दोबारा आप लोगों से मिलने के लिए, पंचायत में, गांव में कामों के विकास की गति देखने के लिए, आपके आवेदन लेने के लिए और जो भी क्षेत्र की दिक्कत समस्याएं हैं उनको सुनने के लिए आज ये दौरा रखा था। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपने हमेशा की तरह सब लोगों ने मिलकर एक अच्छा माहौल गाँव पंचायत में बना रखा है। आप सब देख रहे हो और 1 साल हो गया सरकार को बने। जैसा रामविलास जी ने कहा कि सरकार का जो पहला साल होता है वो हमेशा जनता को इस बात की कोशिश जनता करती है कि हमारी जो उम्मीदें हैं जिसके कारण हमने सरकार बनाई है कि इन उम्मीदों पर हम लोग खरा कर पाए कि नहीं कर पाए। और 12 महीने आज हो गए, ठीक है, बीच में लोकसभा के चुनाव आए, लेकिन बहुमत की सरकार बनने के बाद इन 12 महीनों में जिन मुद्दों को उठाकर भाजपा ने सरकार बनाई थी वो रोजगार के थे, नौजवानों के थे, किसान के थे और कानून व्यवस्था के थे। इन सभी मुद्दों पर पिछले 12 महीने मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हो, प्रदेश सरकार का जो रवैया रहा है आप सबने लाडनू में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार के नेहरू युवा केंद्र संगठन माय भारत के कार्यक्रम एक पेड़ मां के नाम के तहत युवा समिति संगठन ने ग्राम पंचायत गिरदौरा मीठा लाडनू में वृक्षारोपण किया और पौधे वितरण कर पर्यावरण की रक्षा और पर्यावरण को बचाने के लिए जागरूकता फैलाई। वहीं युवा समिति संगठन अध्यक्ष वैदेही महर्षि ने बताया कि एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र गिरदौरा खारा में पेड़ लगाए गए और तुलसी, आंवला आदि के पेड़ घर घर लगाने के लिए वितरित किए गए। उन्होंने भारत सरकार और राज्य सरकार की ओर से की गई ऐतिहासिक पहल से आज हर घर पेड़ से पर्यावरण को हरा रखने में मदद मिलेगी। हम सबको मिलकर एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाना चाहिए। दौसा में बांदीकुई विधायक के खिलाफ एबीवीपी ने जोरदार प्रदर्शन किया, जहां एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम ऑफिस के मुख्य दरवाजे को बंद कर दिया और ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया, जिसकी सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा खुलवाया। वहीं इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विधायक टाकड़ा का पुतला दहन कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि विधायक टाकड़ा का व्यवहार एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ निंदनीय है। उन्होंने बताया कि सिंडिकेट बैठक के दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ता बैठक के पास अपनी बात रखने पहुंचे थे, लेकिन उनकी बात सुनने की बजाय विधायक ने गाड़ी से कुचलने की बात कही, जिसको लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है। मेंबर जो हमारे माननीय विधायक जी बागचंद टाकड़ा जी है, उनकी बैठक थी परसों के रोज। तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता 7 सूत्री मांगों को लेकर जो पत्रकारिता विश्वविद्यालय उसके गेट पे बैठे हुए थे। तो ऐसे ही उनको मालूम लगा कि बागचंद टाकड़ा जी मेन गेट पे आ रहे हैं, सिंडिकेट की मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। तो उस समय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने 7 सूत्रा मांगों को लेकर ज्ञापन देना चाहा। तो माननीय विधायक जी ने उनसे मिलने से मना कर दिया। विद्यार्थियों में रोष उत्पन्न हुआ, उन्होंने वहाँ का गेट बंद कर दिया। फिर बागचंद टाकड़ा जी भागने लगे। आखिर युवाओं से कब तक भागते फिरेंगे बागचंद टाकड़ा जी? हमें बड़ा खेद है, हमें बड़े शर्म का ये विषय है कि जिन विधायक को युवाओं ने, महिलाओं ने, इन्हें यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने चुन के भेजा कि माननीय विधायक जी यहाँ के युवाओं की आवाज़ उठाएंगे, विधानसभा में रखेंगे, पर ये बड़े दुर्भाग्य से हमें कहना पड़ रहा है कि वो विधायक जी युवाओं को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलने की बात कह रहे हैं। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।